बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का आज ऐलान हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम तैयार हो चुकी है। 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 8 नेताओं को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से 8 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय टीम में दी गई है। चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश के 8 नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इसमें वो नाम भी हैं जो लंबा इंतजार करते आए हैं, जिनमें स्मृति ईरानी का नाम है जो राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त हुई हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि अमेठी में चुनाव हारने के बाद लंबा इंतजार स्मृति ईरानी ने किया है। स्मृति ईरानी के अलावा रेखा वर्मा, तारिक मंसूर, हरीश द्विवेदी, भोला सिंह, संगीता यादव, बासित अली, अमरपाल मौर्य, ये वो नेता हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी है पार्टी। विशेष संवाददाता आलोक राय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आलोक जी, 8 नेताओं को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी जब मिली तो उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था कि उपाध्यक्ष भी 13 हैं, 8 महामंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में कितने नेताओं को मौका दिया जाएगा? और अब हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से 8 नेताओं को इस नई टीम में जगह दी गई है। बिल्कुल शुभांगी, उत्तर प्रदेश के लिए निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उत्तर प्रदेश के 8 बड़े नेताओं को राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है, जिसमें 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 2 राष्ट्रीय महामंत्री, 2 राष्ट्रीय मंत्री और 2 अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष, जिसमें अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, साथ ही साथ कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक का मोर्चे का बनाया गया। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई क्योंकि अगर बात करें पूरी जो टीम बनी है खासकर उत्तर प्रदेश के नजरिए से, तो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, यानी बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी तात्कालिक राजनीतिक चुनौती है वो उत्तर प्रदेश है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ 80 लोकसभा या 403 विधानसभा वाला राज्य नहीं है, बल्कि केंद्र की सत्ता का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और इसलिए बीजेपी ने ये जो नई टीम की घोषणा की है, जो नई सूची जारी की है, इसमें समाजवादी पार्टी के पीडीए की पूरी कार्ड दिखाई देती है, यानी उसका पूरा जवाब देने की कोशिश की गई है। जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो इस टीम में भी जो चेहरे शामिल किए गए हैं उससे पूरा ये समझ में आता है कि जो है समीकरणों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर वो राजनीतिक समीकरण हो, सारे समीकरणों को साधा गया है। और चाहे वो रेखा वर्मा की हम बात कर लें, एक बड़ा चेहरा है, उनकी राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई थी, लगातार 2 बार वो सांसद रही हैं, बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाया। इसके अलावा स्मृति ईरानी की जो वापसी हुई है संगठन में, वो बहुत बड़ा एक संदेश बीजेपी ने दिया है क्योंकि वो लगातार महिला आरक्षण की बात कर रही है और महिलाओं के मुद्दे पर मुखर है। तो निश्चित रूप से स्मृति ईरानी का एक बड़ा चेहरा हुई है संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में। साथ ही साथ हरीश द्विवेदी को शामिल किया गया है, लोकसभा सांसद रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती से। इसके अलावा असम में प्रभारी रहे हैं, अभी स्थानीय निकाय चुनाव के उनको भूमिका प्रभारी बनाया गया है राजस्थान में। तो कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को शामिल किया गया है जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिन्होंने चुनाव में राज्यों में चुनाव लड़ाने की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव लड़ाने की रणनीति पर काम किया है, साथ ही साथ अपनी शहरों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि भी कहेंगे और जरूरत भी कि 8 बड़े नेताओं को बड़े मौके दिए गए, बड़ी जिम्मेदारियां देखी गई। अब देखना होगा ये टीम किस तरह से आगे काम करती है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये कितना सहयोग देती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।